हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबके होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए, और जो आगे भी जुड़ते रहेंगे उन सबको मेरे दिल की गहराइयों से थैंक यू। अगर वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप सब तक पहुँचते रहे। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि एरिस यानी मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना क्या कहता है, कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप, कैसा रहने वाला है उनका लव लाइफ, कैसा रहने वाला है उनका हेल्थ, और कैसा रहने वाला है उनका करियर। बात करूं पहले रिलेशनशिप पर, तो रिलेशनशिप में जो लोग सिंगल हैं, किसी लव कमिटमेंट में हैं, तो काफ़ी प्यार भरा उनका रिश्ता रहने वाला है दिसंबर के महीने में। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे मतलब दिसंबर के महीने में प्यार के में आप लोग। अगर पास्ट में आप लोगों के बीच कुछ अनबन थी तो वो भी दिसंबर में कहीं ना कहीं सॉल्व हो रही है। कुछ लोगों के लिए कुछ नए कनेक्शन बन रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कुछ नए दोस्त आपके बन सकते हैं, कोई नया रिश्ता आ सकता है आपके पास। और कुछ लोगों की अगर बहुत समय से शादी की बात नहीं हो पा रही थी तो ऐसा होगा कि शादी की बातचीत भी हो जाए इस महीने आप लोगों की। कहीं जर्नी बन रही है, कहीं पार्टनर के साथ घूमना फिरना हो सकता है। लाइफ में कुछ सडन मगर फास्ट चेंजेस आपके आ रहे हैं। आपने सोचा नहीं होगा और अचानक आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया। कुछ ऐसे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। काफ़ी रिलेशनशिप में आप खुश रहने वाले हैं। अगर बहुत समय से आप अपने उस प्यार को फील नहीं कर पा रहे थे अपने पार्टनर के तरफ से, तो इस महीने कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ वो प्यार को फील कर पाएंगे। दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, अट्रैक्शन होगा, एक फ्रेंडशिप जैसा कुछ आप लोगों के बीच निकल कर आएगा। अगर आप मैरिड हैं तो, अगर आप किसी लव कमिटमेंट में हैं तो भी आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा सब कुछ रहने वाला है। हाँ, वहीं अगर बात करूँ फैमिली की, तो फैमिली में थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है। हो सकता है देखिए, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर के साथ हो, लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगी कि जहाँ तक अगर बात करूँ तो फैमिली में कुछ लोगों के साथ आपकी अनबन हो सकती है, कुछ वाद विवाद हो सकता है, कोई आपका दिल दुखा सकता है, कोई आपको तकलीफ़ पहुंचा सकता है जिससे आप थोड़ा दुखी हो सकते हैं, आपको तकलीफ़ होगी। आपने अपने रिलेशनशिप में अगर बहुत टाइम दिया है, बहुत समय दिया है अपने रिश्तों को, बहुत कुछ किया है अपने रिश्तों के लिए, तो वो रिश्ते शायद आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं घर में, तो ऐसे झगड़ों से बचना है। किसी भी वाद विवाद में ना पड़े, किसी भी ऐसे मसले में ना बोले जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना हो सकता है उससे आपको तकलीफ़ हो, आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए उनका कोई पुराना रिश्ता भी उन्हें तकलीफ़ दे सकता है और उनका दिल तोड़ सकता है। तो थोड़ा सा खुद अपने आप में बैलेंस बनाकर चलें, थोड़ा धैर्य से काम लें। रिश्ते हैं तो अगर कोई कुछ कह रहा है तो थोड़ा सुन लें, कभी कभी सुन लेना भी ज़रूरी होता है। सुनने में कुछ ज़्यादा जाता नहीं है, और ऐसे भी आप जितना अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाते हैं उतनी बातों को समझ पाते हैं। तो आप इस महीने थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखें, क्योंकि कई बार बातों बातों में हम कुछ ऐसा कह जाते हैं कि जिससे घर में भी छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि घर में कुछ झगड़े हो सकते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा संभल कर चलना है। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि देखिए, कुछ लोगों के लिए बात मैं कर रही हूँ कि कुछ लोग उन रिश्तों से दुखी हो जाए जिसके वजह से उनका मन शायद उस जगह पर ना लगे जहाँ वो रहना चाहते हैं, जहाँ वो बहुत समय से रह रहे हैं। तो थोड़ा सा उनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ सकता है, थोड़ा खुद में इनबैलेंस हो सकते हैं। वैसे फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ ठीक ठाक है आपका, हेल्थ में कोई ज़्यादा इशू आपके नहीं रहने वाले हैं।
तो बस थोड़ा सा मेंटली आप स्ट्रांग रहें तो हेल्थ भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बात करूँ करियर में, तो करियर में आप काफ़ी कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, नए लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी इस महीने हो सकता है कि आपको अपने वर्किंग प्लेस को छोड़कर भी जाना पड़ सकता है, और इस बात का भी आपको थोड़ा दुख हो। आपका अगर कोई जमा जमाया बिजनेस है, अगर आप काम करते हैं बहुत समय से, और या फिर आप किसी जॉब में हैं, तो हो सकता है आपको अपने जॉब को या फिर अपने जगह को कहीं छोड़ कर जाना पड़ सकता है, आपको वो काम छोड़ना पड़ सकता है, जिससे आपको थोड़ा दुख हो सकता है। तो करियर तो बहुत अच्छा नहीं है इस महीने आपका, पेशेंस रखें, क्योंकि ये एक एनर्जी है, समय के साथ चेंज होती है, तो शायद नेक्स्ट मंथ कुछ और निकल कर आएगा। इस महीने अगर आपकी करियर की बात करूं, तो करियर में कुछ खास सफलता आपको नहीं मिल रही है। हाँ, लॉस थोड़ा हो सकता है, ये मैं कहूँगी, और उससे आपको थोड़ा सा दुख भी हो सकता है। और कुछ पास्ट के आपके, कहते हैं ना, कुछ पास्ट के कर्मा कुछ होते हैं, कुछ का पास्ट में आपने कुछ काम किया है, ऐसा कुछ आपके पास्ट में ऐसे डिसीजन हुए हैं जिसके वजह से आप करियर को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। तो अपने करियर में थोड़ा सा आप धैर्य रखें, थोड़ा आप संभल कर चलें, क्योंकि हर एक जो मतलब चेंज होता है ना, वो किसी न किसी नई शुरुआत के लिए होती है। तो अगर कुछ बदल रहा है तो कुछ ना कुछ नए चीज़ के लिए बदल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए बदल रहा है, तो उस बदलाव को अपनाएं। साथ ही मैंने एक साईं बाबा का मैसेज लिया है आप लोगों के लिए कि इस महीने आप लोग क्या करें और क्या ना करें। तो इस महीने आप लोगों को जहाँ तक हो सके ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा साईं बाबा कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत नहीं, थोड़ा ही है, तो आप उस थोड़े में ही लोगों की मदद करने की कोशिश करें, जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से जितना आप मदद कर पाएंगे। आप, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप पैसों से मदद नहीं कर सकते, तो आप अपने शारीरिक तौर पे मदद कर सकते हैं, आप मदद करें, और यही चीज़ आपको लौट कर डिवाइन ऊपर से ब्लेसिंग के रूप में देंगे, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में चेंज भी लाएंगे। साईं बाबा आपसे ये भी कहते हैं कि कई बार आप धारणा बना लेते हैं आप कि मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो सोच रही हूँ वही सही है, तो ऐसा नहीं है। कई बार हम जो सोचते हैं, हमें जो दिखाई देता है वो सच हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा है, जो हम सुन रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उसके परे भी एक दुनिया है। कई बार हमारे सोचे हुए चीज़ भी सही नहीं होते, तो ऐसी कोई धारणाएं अपने मन में ना बनाएं। कोशिश करें लोगों की मदद करने की, जहाँ तक हो सके मदद करें, क्योंकि मदद करेंगे तभी आप लोगों से जुड़ेंगे, और वहीं से आपके लिए कुछ ना कुछ नए रास्ते भी खुलेंगे। तो ये तो थी एरिस वालों की इस महीने की एनर्जी, यानी कि दिसंबर की एनर्जी। देखेंगे नेक्स्ट मंथ में क्या निकल कर आता है। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय शिव शक्ति। फिर मिलती हूँ। थैंक यू।